हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके हैं और आज का टॉपिक है विशेषण। देखिए, विशेषण होता क्या है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। चलिए उदाहरण देकर समझते हैं। यहाँ से देखेंगे, जैसे लिखा है 4 लड़के, तो लड़के कितने हैं? 4। तो विशेषता बता रहा है ये वर्ड, तो ये वर्ड क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये क्या लिखा है? लंबी छड़ी। छड़ी कैसी है? लंबी है, तो ये विशेषता छड़ी की बता रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। 10 वर्ष, तो वर्ष क्या है? वर्ष या तो संज्ञा होगा या होगा सर्वनाम, ठीक है। या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? 10, तो 10 क्या हो गया? विशेषण हो गया। सुंदर लड़की, लड़की क्या है? लड़की एक संज्ञा है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर, तो सुंदर वर्ड क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पुराना कोट, तो इसमें विशेषण क्या होगा? पुराना होगा। मिलनसार, इसमें विशेषण मिलनसार व्यक्ति, जैसे पूरा है मिलनसार व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? मिलनसार है, तो विशेषण क्या होगा? मिलनसार। लाडली बेटी, बेटी कैसी है? लाडली है, तो ये विशेषण हो जाएगा, ठीक। आपने यहाँ से सीखा कि विशेषण हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि विशेषण पढ़ते पढ़ते हमें 2 चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी। पहला तो विशेष्य और दूसरा प्रविशेषण। देखो, विशेष ऐसे शब्द होते हैं जो, देखो विशेषण आपको हम उदाहरण देकर समझते हैं, ऐसे नहीं समझ पाओगे। जैसे लिखा है मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक है, तो बालक क्या है? बालक एक संज्ञा है। बालक क्या है? बालक एक संज्ञा है, ठीक है। बालक एक संज्ञा है। और सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है। सुंदर एक विशेषण है। अब सुनो, विशेष की हम बात कर रहे हैं। विशेष होता क्या है? देखिए, जो विशेषण संज्ञा की जो विशेषता बताता है, ठीक है। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है, देखो यहाँ पर सुंदर क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? बालक की। तो जिसकी विशेषता बताएगा वही शब्द यानी वही संज्ञा विशेष्य कहलाएगी। नहीं समझे? फिर से समझो। मोहन सुंदर बालक है, तो यहाँ पर बालक क्या हुआ? संज्ञा हुआ, ठीक। और सुंदर क्या हुआ? विशेषण। ये विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएगा उसी शब्द को विशेष्य कहेंगे, ठीक। चलिए अब प्रविशेषण समझते हैं क्या होता है। कृष्ण बहुत सुंदर है। अब देखो ध्यान से, सुंदर का मतलब ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेषण। अब देखो, ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण, ठीक। प्रविशेषण, प्रविशेषण समझ में आया? ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। यहाँ पर सुंदर क्या है? विशेषण है। कैसे पहचाना? कृष्ण कैसा है? सुंदर है, तो संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। सुंदर कैसा? बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, ठीक। चलिए आइए समझते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा विशेषण का भेद होता है? देखिए, पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है सार्वनामिक विशेषण, चौथा होता है संख्यावाचक विशेषण। अब समझते हैं गुणवाचक विशेषण। देखो, विद्वान व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? विद्वान। तो ये जो विद्वान शब्द है ये गुण बता रहा है इस व्यक्ति का कि ये विद्वान है कि विद्वान नहीं है, ठीक। ऐसा कुछ, तो व्यक्ति कैसा है? विद्वान, तो विद्वान क्या हो गया? ये गुण बता रहा है, तो ये विद्वान क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। बात करते हैं दुष्ट लड़का। ये लड़का कैसा है? दुष्ट है या बुरा है या नालायक है, तो ये इस लड़के की विशेषता बता रहा है, यानी गुण। गुण, तो गुणवाचक विशेषण क्या होगा? दुष्ट होगा।
आदमी कैसा है, मोटा है, ये बता रहा है कि आदमी मोटा है, पतला है, दुबला है, तो ये गुणवाचक विशेषण होंगे। दुर्बल व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, दुर्बल है, अच्छा है, स्वस्थ है, तो ये शब्द क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण। लड़की कैसी है, सुंदर है या सुंदर नहीं है, ठीक, तो ये शब्द क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण। मतलब या तो अच्छे के बारे में उसके बताएं या तो बुरे के बारे में बताएं, तो ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। बात परिमाणवाचक की है, परिमाणवाचक, ठीक, जैसे लिखा है 1 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना, 1 मीटर का, तो यहाँ पर ये परिमाण बता रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण। चाय कैसी, थोड़ी, ज़्यादा, कम, चाय कैसी, कितनी, थोड़ी, ज़्यादा, कम, ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूध कितना, बहुत, ज़्यादा, कम, तो ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, परिमाणवाचक विशेषण 2 टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कैसे पहचानेंगे, देखो, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, यहाँ पर फिक्स है कि राम बाजार से 4 किलो आटा ही लाया है, ना तो ज़्यादा लाया है ना ही कम, यानी फिक्स बात कर रहा है, 4 किलो आटा की ही बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, निश्चित। अब यहाँ अनिश्चित समझते हैं। मेले में अनेक पशु हैं, भैया अनेक पशु हैं, कितने पशु हैं ये बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित डाटा दिया गया है, तो ये अनिश्चित वाचक परिणाम होगा, विशेषण होगा। बात सार्वनामिक की करें तो देखो, यह आदमी, आदमी में सर्वनाम लगा है तो यह सार्वनामिक हो गया, लड़के में सर्वनाम लगा है तो यह सार्वनामिक हो गया, राजा में सर्वनाम लगा है तो यह सार्वनामिक हो गया, घर में सर्वनाम लगा है तो यह सार्वनामिक हो गया। सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ाया है, आप लोग पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करें संख्यावाचक विशेषण। अरे संख्याओं में नंबरों की बात होगी, सिर्फ 2 4 5 6 8 10 ऐसे, ठीक। देखो 3 बालक, बालक कितने, 3, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। हर एक आदमी, आदमी हर एक, तो ये संख्यावाचक हो गया। दोनों स्कूल गए, तो स्कूल गए कौन, दोनों, तो दोनों संख्या की बात कर रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण कितने टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं भाई। संख्यावाचक विशेषण 5 टाइप होते हैं। पहला होता है गणनावाचक। गणनावाचक में जैसे 2 आदमी, आधा किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ये गणनावाचक विशेषण होता है। बात करें क्रमवाचक, क्रम का मतलब सीरियल से, जैसे पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, ऐसे शब्द क्रमवाचक विशेषण में आते हैं। बात करें आवृत्तिवाचक विशेषण, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, ये शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण में आते हैं। बात करें समुदायवाचक विशेषण, दोनों, तीनों, 4 गुना, मतलब दोनों का मतलब ये हुआ दोनों का ग्रुप की बात हो रही है, तीनों का मतलब तीनों के ग्रुप की बात हो रही है, समुदाय की बात हो रही है, तो ये समुदायवाचक विशेषण बोले जाएंगे। लास्ट है प्रत्येक बोधक, मतलब एक एक, प्रत्येक अलग अलग, ठीक है। चलिए आज का ये विशेषण पाठ कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है, हमने कोशिश की है पूरी समझाने की, पूरी डिटेल वाइज। अभी इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने संज्ञा पार्ट और सर्वनाम पार्ट नहीं देखा है तो आप जा करके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और आज का ये विशेषण पार्ट बिल्कुल मत भूलना, इसमें जो भी चीज़ें हमने बताई हैं काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।